हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीए बीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 6th सेमेस्टर का है। ठीक है, तो इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकोलॉजी इन ऑल मीडियम, जिस तरह से जो पेपर है उसका नाम है बिहेवियरल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत मुश्किल भी हो जाते हैं मिलने, तो मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिला है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में इसको शेयर कर दूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको क्या है, पहले से इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन जो है पेपर देख लेते हैं, तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा 1-2 मिनट निकालिए और क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़िए। कहीं आपको वहाँ पे लिखा हो कि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 10 क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखे हैं, आप 10 को अटेम्प्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये एक पहला पेपर है जो मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रही हूँ प्रीवियस ईयर का, इस सब्जेक्ट का। बाकी बीए के हो गए, +1 +2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और डीएलएड के भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मेरे चैनल पे मैंने डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, तो चलिए अब इसकी जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे नंबर पर लिखा है अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ठीक है, आपको ऑफ कोर्स पता है कि आपका जो सिलेबस है वो यूनिट में बांटा हुआ होता है, तो हर एक यूनिट में से आपको जो है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। यानी कि आपको हर एक यूनिट में जो वो 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको जो आता है वो आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 की जो हम बात करेंगे ये कंपल्सरी है, मतलब आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आंसर ब्रीफली एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मैं अगर स्क्रॉल करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे 12 क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं, और बोला कितना है, आपको 7 करने के लिए बोला है। कई बार बच्चे इसी चीज़ में नोटिस ही नहीं करते कि आपको इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन उसमें से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं ये पहले रीड कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एंडिंग में आप यहाँ पे लास्ट में ये देखो, ये भी लिखा है 7 × 2, यानी 7 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक जो 7 के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। यानी कि आपके 7 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 14 मार्क्स जो है वो देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम अब क्वेश्चन को थोड़ा रीड करना शुरू करती हूँ। छोटी छोटी टर्म्स दे रखी हैं, कोई वैसे बड़ा क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होती है वो क्या होती है। जब ये बच्चे इस स्ट्रीम को करते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए ना। उसके बाद है इपिडेमियोलॉजी। ठीक है, मतलब इसके बारे में पूछा है। बाकी सिम्टम्स, जब ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर होता है उसके कौन कौन से सिम्टम होते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी लग जाती है तो उससे पहले आपको सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं। बहुत ही करंट एग्जांपल कोविड का लूँ तो कोविड किसी को अगर हो जाता है तो आपको क्या है, थोड़ा सा बुखार भी आने लग जाएगा। ठीक है, आपको कई बार ठंडी भी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो और भी, जैसे मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं पर जैसे ही आपको कोविड हो जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लग जाता है, सिम्टम्स आप में नज़र आने लग जाते हैं ना। तो वैसे ही अगर किसी को ओवेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सोशली रहना पसंद नहीं होता। वो समाज में जब ज़्यादा लोगों के बीच में आ जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लग जाता है। ऐसे लोग ज़्यादा अपने में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, एक फिल्म भी है फोबिया, उन एक्ट्रेस का नाम नहीं पता, वो देख सकते हैं। वो कुछ ना कुछ उनके माइंड में चलता रहता है उनको। और हमें भी अगर फोबिया की बात करूँ तो हमें किसी न किसी चीज़ का फोबिया होता है। किसी को वाटर से होता है, किसी को ऊंचाई से होता है, या किसी को किसी खाने से ही हो जाता है। क्योंकि कई बार हमारा एक बैड एक्सपीरियंस किसी चीज़ से जुड़ जाता है तो हमेशा के लिए वो बैड ही रहता है, हम उसको पॉजिटिव वे में नहीं चेंज कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है पैनिक अटैक। अटैक आ जाता है तो उस टाइम जो है इसकी आप बताना है आपने। फिर है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, वो क्या होता है। ठीक है, हाइपोमेनिया क्या होता है, इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, और क्या लिखा है, डिस्थेमिक डिसऑर्डर क्या होता है, गोल्स ऑफ साइकोपैथी साइको ठीक है लिखा है, साइकोथेरेपी जो है उसका क्या गोल होता है। क्योंकि अगर आपको कोई मेंटली डिसऑर्डर है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी जो है वो थेरेपी वगैरह की जाती है माइंड की, आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है। ठीक है, फिर है सिस्टमैटिक ठीक है, डिसेंसिटाइजेशन। ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार यही इसको पढ़ रही हूँ तो थोड़ा कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ने में मुझे दिक्कत आ रही है। ठीक है, बाकी आपको है तो आप देख भी सकते हैं ना। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की बात करते हैं, मतलब इसमें आपको आपने ऑफकोर्स पढ़ा होगा तो ही आप जवाब दे पाएंगे, पर इस तरह के छोटे छोटे टर्म्स दे रखे, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ रखा आपसे, है ना। चलिए
अब हम बात करते हैं, अब हम बढ़ते हैं यूनिट की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर एक यूनिट में 2 ऑप्शन मिलेंगे और जिसमें से आपको जो आता है वो आपने एक अटैम्प्ट करना है। और हर एक क्वेश्चन के लास्ट में आपको ये चीज़ दी होती है 14-14। मतलब क्या है, आपको यूनिट में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें से आपने जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है उसके लिए आपको 14 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोबिया, डिस्कस द इटियोलॉजी या फिर इथियोलॉजी एंड सिम्टम्स ऑफ ठीक है, क्या लिखा है, एगोराफोबिया। ठीक है, ये किसी प्रकार की कोई बीमारी होगी, ठीक है, जिसके बारे में आपसे पूछा, सिम्टम्स पूछे हैं आपके कि अगर किसी को वो बीमारी शुरू हो जाती है तो कैसे कैसे चीज़ें हम उस किस किस चीज़ से देख सकते हैं कि हाँ इसको बीमारी होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो आगे भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, डिस्क्राइब इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स ऑफ डिस क्या लिखा है, ठीक है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, अब तो इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ के मुझे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है कि किस टाइप के डिसऑर्डर की बातें हो रही हैं। मैं एक बार ज़रूर इनके बारे में सर्च करना चाहूँगी। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 की हम बात करते हैं। यूनिट 2 में लिख रखा है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन टाइप्स एंड सिम्टम्स ऑफ यूनिपोलर, ठीक है, मूड डिसऑर्डर। ठीक है, इसके बारे में बताना है। और लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है डिस्कस द इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर, जहाँ तक मैं वर्ड को देखकर समझ पा रही हूँ, शायद कई बार क्या होता है हमारा मूड जो होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से हम स्माइल करने लग जाते हैं। तो ये भी एक इसका आंसर जो है वो हो सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी हिंदी मीडियम में भी दे रखा है, मैं आपको वो भी रीड करके बता दूंगी। ठीक है, यूनिट 3 में भी लिख रखा है कि व्हाट इज सेजिजो फ्रेनिया। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब पता लग जाएगा। ठीक है, मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ये। ठीक है, उसके बाद है एनुमरेट द सिम्टम्स एंड बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ फ्रेनिया। ठीक है, तो इस वर्ड को मैं देखना ही चाहती हूँ क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, है ना। अच्छा, ये है स्कीज़ोफ्रेनिया, है ना, स्कीज़ोफ्रेनिया है उसका राइट प्रोनाउंसिएशन। कई बार नहीं समझ में आता है, जो टर्म आपसे पढ़ी नहीं होंगी ना तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम जिस चीज़ से फेमिलियर होते हैं उसको हम कहीं ना कहीं ठीक पढ़ ही लेते हैं, तो मैं इससे थोड़ा फेमिलियर कम ही हूँ इसलिए। ठीक है, बाकी आप इसमें रीड कीजिए, बाकी फिर मैं हिंदी में रीड करती हूँ क्योंकि मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगा तो आपका भी गलत हो सकता है। चलिए, अब हम थोड़ा हिंदी मीडियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं हिंदी मीडियम की हूँ तो मैं हिंदी मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाती हूँ क्योंकि इंग्लिश मुझे थोड़ी कम ही आती है। तो हम बात करते हैं इसमें लिखा है 5 प्रश्न करें, सभी प्रश्नों के समान अंक है। प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न करना होगा और यूनिट जो संख्या 1 है उसमें आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। तो यहाँ पे लिख रखा है नैदानिक मनोविज्ञान, जो कि मैं वैसे तो आपको इंग्लिश में समझा चुकी हूँ। फिर है महामारी विज्ञान, गृहस्थता बाध्यकारी विकार के लक्षण क्या है, सोशल फोबिया क्या है, पैनिक अटैक क्या है, श्रवण मति भ्रम क्या है, ठीक है, हाइपोमेनिया क्या है, ठीक है, उसके बाद अब प्रभावी विकार क्या है, डायस्टीमिक डिसऑर्डर क्या है, मनोचिकित्सा के जो है लक्ष्य क्या होती हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक क्या लिखा है, डिसेंसिटाइजेशन, ठीक है, मानवतावादी चिकित्सा क्या है। ठीक है, अब यूनिट 1 में हमारा लिखा है फोबिया क्या है, भीड़ से डर लगने के कारण और लक्षणों पर प्रभाव करें। जैसे मैंने बोला था सोशल फोबिया कब होता है, जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आपको लोगों आपके आसपास कोई एक बंदे बैठ जाए ना तो आपको अजीब सा फील होने लग जाता है, आप डरने लग जाते हैं या अजीब तरह से रिएक्ट करने लग जाते हैं। फोबिया से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जो लिखा ना, भीड़ से डर लगना, मतलब हम तो क्या है, ह्यूमन बीइंग है ना, सोशल बीइंग कह सकते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं। लेकिन कुछ लोग को इस प्रकार का डिसऑर्डर भी हो जाता है कि उन्हें लोगों से ही डर लगने लग जाता है ना। उसके बाद है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के कारण और लक्षणों का वर्णन करें। ठीक है, यूनिट 2 में आता है एक ध्रुवीय मूड विकार के प्रकार एवं लक्षणों पर विस्तृत नोट लिखिए। उसके बाद है मूड डिसऑर्डर के कारण और लक्षणों पर विचार करें। उसके बाद यूनिट 3 है हमारा कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों और जैविक कारणों की व्याख्या करें। और उसके बाद ऑप्शन है स्किज़ोफ्रेनिया के नैदानिक चित्र पर चर्चा करें और स्किज़ोफ्रेनिया के उप प्रकारों की भी व्याख्या करें। मतलब ये जो भी डिसऑर्डर है उसके कई सारे टाइप भी हैं। ठीक है, तो वो भी आपको रीड करने हैं। उसके बाद है
मनोगतिक चिकित्सा की प्रमुख विशेषताएं एवं सीमाएं बताएं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन है, मनोचिकित्सा को परिभाषित कीजिए, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा पर विस्तार से चर्चा करें। बाकी मुझे पंजाबी में भी मैं बार बार क्यों क्वेश्चन रीड करूं, बाकी मुझे आती है पंजाबी अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि जो पंजाबी के स्टूडेंट हैं वो आराम से इसको रीड कर पाएँ। बाकी तो उन्होंने स्टार्टिंग में हिंदी और इंग्लिश सुनी होगी मेरी, तो उनको समझ में आ गया होगी क्वेश्चन पेपर किस तरह से फ्रेम किया गया था, ठीक है। और हाँ, ये क्वेश्चन पेपर ये क्वेश्चन पेपर जो वैसे 2023 का है, क्योंकि अभी ये पेपर अभी हाल ही में हुआ है 22 तारीख को, तो वो 22 तारीख का ये पेपर है 2023 का, ठीक है। प्रीवियस ईयर में यहाँ पे लिखा नहीं है ना, पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ, इंग्लिश कह रही हूँ, सॉरी, पंजाबी मीडियम वाले, ओके। क्योंकि कई बार बहुत बार ऐसे ही होता है कि हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। अभी कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझसे ना मैम ने एक टर्म पूछी, मुझे मैम पूछे इसका मतलब क्या है, तो मैंने उनको बोला कि मैम, वो इंग्लिश में था, तो मैंने उनको बोला मैम मुझे ये वर्ड ही नहीं समझ में आ रहा, मतलब वर्ड का मीनिंग पता होगा तो मैं उसका एक्सप्लेन करूँगी ना। तो मैम ने बोला नहीं, मैं इसकी हिंदी तो नहीं बता सकती। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आप आंसर भी नहीं दे पाते। और ज़्यादातर मेरे साथ इंग्लिश में ऐसा होता है कि मैम इंग्लिश में कुछ बता रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि कई बार इंग्लिश में कुछ वर्ड ऐसे हो जाते हैं जो मुझे पल्ले नहीं पड़ते और पर आंसर पता होता है। मैंने उनको मैम को बोला कि मैम आप मुझे हिंदी बता दीजिए, मैं आपको इसका आंसर पक्का बता दूंगी, पर उन्होंने मुझे हिंदी नहीं बताई और मैं आंसर नहीं कर पाई। तो मेरी जो फ्रेंड है देविका, उसने मुझे इसका हिंदी मतलब वर्ड का मीनिंग बताया, तो मैंने हाँ ये तो मुझे पता है इसका आंसर। तो इसलिए मैंने तीनों ही लैंग्वेजेस जो है उसको इस क्वेश्चन पेपर में ऐड किया ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे, है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स में 70 दे रखे हैं और 3 घंटे आपको इसको प्रॉपर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपका मन करता है, दिल करता है तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।